रक्षाबंधन एक ऐसा संस्कार जो हमारी सभ्यता में सदियों से चला आ रहा है। एक ऐसा पावन पर्व जो भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को पूरा आदर और सम्मान देता है। भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का त्योहार है रक्षाबंधन, जिसमें बहनें भाई की कलाई पर उम्मीद का वादे और हमेशा साथ निभाने का धागा बांधती हैं और भाई वचन देते हैं सदा सदा रक्षा करने का, सदा साथ देने का और साथ खड़े रहने का वादा। राखी के मौके पर क्या है उसके शुभ संयोग, क्या है राखी बांधने का सही तरीका और क्या राशियों के मुताबिक भी राखी सही वक्त पर बांधनी चाहिए, सब पॉइंट्स आपको बताएंगे। सारी चर्चा इसमें होगी। अगले 1 घंटे इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक महा पैनल और बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, उसका इंट्रोडक्शन आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत आगे करेंगे। भाई और बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन, वो पर्व जब हर बहन और भाई स्नेह की एक ऐसी डोर में बंध जाते हैं जो उन्हें जीवन भर एक दूसरे से जोड़ कर रखती है। वो पर्व जब हर बहन अपने भाई की कलाई पर दुआओं का वो धागा बांधती है जो हर संकट से उसकी रक्षा करता है। यूं तो रक्षाबंधन हर साल जिंदगी और रिश्तों के लिए प्यार और शुभता का प्रतीक बनकर आता है, लेकिन इस बार राखी के त्योहार पर बन रहे अद्भुत संयोग ने इसे और भी खास बना दिया है। इस मौके पर कई वर्षों के बाद एक अद्भुत संयोग का निर्माण हो रहा है जो पूजा पाठ के साथ राशियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। श्रावण मास का अंतिम सोमवार और रक्षाबंधन एक साथ। शनि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे और सूर्य सिंह राशि में रहेंगे। वहीं चंद्र भी कुंभ राशि में शनि के साथ युति करेंगे। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के बीच प्यार जताने का त्योहार है। अमूमन भाई बहन के बीच आम दिनों में नोकझोंक और तकरार होती है, लेकिन रक्षाबंधन के दिन ये प्यार और दुलार में घुल जाता है। बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, तिलक लगाती हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन को आजीवन रक्षा का वचन देता है। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी जान लीजिए। दोपहर में 1:30 से रात 9:08 तक। राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट तक का समय मिलेगा। रक्षाबंधन पर शुभ योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:53 से 8:10 तक। रवि योग प्रातः 5:53 से 8:10 तक है। भाई को राखी बांधने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, इसीलिए इस त्योहार से ज्यादा इसे एक संस्कार माना जाता है, वो संस्कार जो हजारों साल से हमारी पहचान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए तमाम मेहमानों का परिचय आपसे सबसे पहले करवा देते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित संजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं आचार्य राज मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रोलॉजर नंदिता पांडे जी मेरे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल एस्ट्रोलॉजर हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इनको थोड़ा सा वक्त कम है और राज्य को हमें जल्दी छोड़ना है, तो राज्य के साथ ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी शो की। राज जी, रक्षाबंधन की जब हम बात करते हैं ना, भाई बहन के इस अटूट रिश्ते की बात करते हैं, अटूट प्रेम होता है इसमें, इसकी खासियत, इसकी अहमियत, इस दिन के क्या मायने हैं, उसके साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि जीएनटी इतना सुंदर कार्य कर रहा है, शायद एक पॉजिटिव न्यूज जो हमें देखने को मिलती है और धर्म की, समाज की जो प्रत्येक अच्छी जानकारियां हैं वो हम तक पहुंचती है। इसके लिए मैं जीएनटी की पूरी टीम को हृदय से, आपको विशेष रूप से बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और ये त्योहार बड़ा पवित्र है, मुझे लगता है इससे सुंदर त्योहार, इससे पवित्र त्योहार और कोई नहीं हो सकता है। लेकिन ये त्योहार प्रारंभ कहां से हुआ और प्रत्येक भाई बहन पर एक परमात्मा की कृपा बनी रहे, उसके लिए हम लोग एक बार श्रद्धा से आराधना करेंगे भगवान कृष्ण का। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये त्योहार प्रारंभ भी भगवान कृष्ण से ही हुआ था। भगवान विष्णु जब वामन स्वरूप धारण करते हैं और राजा बलि के यहां जाकर के 3 पग में पूरा जो धरती है, स्वर्ग इत्यादि नाप लेते हैं, तो फिर राजा बलि जब उनसे प्रार्थना करते हैं कि महाराज मेरे यहां, अब आपने तो मांग लिया, ठीक है, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। बोले बताइए क्या है? बोले मेरे यहां आपको द्वारपाल बन करके पाताल लोक में रहना पड़ेगा। अब क्या हुआ, भगवान विष्णु तो पाताल लोक में पहुंच गए, वहां द्वारपाल बन करके रह रहे हैं। माता लक्ष्मी बहुत परेशान होती हैं और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को वापस प्राप्त करने के लिए
सबसे पहले जाती हैं पाताल लोक में, और यही वो दिन है रक्षाबंधन का, श्रावण पूर्णिमा का वो दिन है जिस दिन रक्षा सूत्र लेकर के राजा बलि के हाथ पर बांधती है। और राजा बलि कहते हैं, बताओ मैं आपको क्या दे सकता हूं? तो भगवान विष्णु को उपहार के स्वरूप में वापस मांग लेती हैं। तो ये अगर कहीं से प्रारंभ किया गया इसको, तो भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो आइए उन्हीं की श्रद्धा से आराधना करें और प्रार्थना करें कि इस कार्यक्रम को देखने वाले प्रत्येक भाई बहन के लिए ये रक्षाबंधन खुशियों से भरपूर रहे, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। यही कामना करते हुए मेरे साथ हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण का स्मरण करें और फिर चर्चा प्रारंभ करेंगे। ओम वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रां कृष्णां करम किमपि तत्त्वमहं न जानेत्। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, जगतजननी माता लक्ष्मी की जय। तो सबसे पहले तो ये त्योहार कहां से प्रारंभ हुआ, मैंने उसको संक्षिप्त में आपको बताया, समय कम है, लोग पैनल आपके पास बड़ा है, लेकिन इस बार ये त्योहार कितना खास है वो जानना सबसे जरूरी है। आप सोचिए, शायद इस प्रकार का त्योहार हम सभी के जीवन में, इस प्रकार का रक्षाबंधन का त्योहार मुझे लगता है शायद नहीं आया होगा। उसका मैं रीजन बता देता हूं। एक तो आप सोचिए, इस बार श्रावण कब से प्रारंभ हुआ? सोमवार के दिन से। श्रावण की समाप्ति कब है? सोमवार के दिन से, यानी 5 सोमवार, और प्रारंभ और समाप्ति दोनों। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज सोचिए क्या हुआ है, 5 बार सर्वासिद्धि योग। जनरली किसी मंथ में इतना सर्वासिद्धि योग पड़ता नहीं है। 5 बार सर्वासिद्धि योग ये शायद पहली बार है जब श्रावण के मास में पड़ने जा रहा है। एक उसके बाद की महत्ता क्या है, इस बार का रक्षाबंधन जो है, जो हमारा रक्षाबंधन त्योहार जो हम मना रहे हैं, यानी 19 तारीख को सुबह भी सर्वासिद्धि योग होगा, और उस सूर्योदय सर्वासिद्धि योग के अंतर्गत ही होने जा रहा है। साथ में रवि योग भी उस दिन होगा। तो अगर हम बात करें इस बार के महत्व को लेकर के, इस त्योहार के महत्व को लेकर के, वैसे त्योहार सबसे सुंदर त्योहार है, मैंने स्टार्टिंग में कहा, लेकिन इस बार उसकी महत्वता सबसे अधिक हो जाती है। और यदि श्रद्धापूर्वक कोई भी बहन भगवान का स्मरण करते हुए अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेगी, तो मैं निश्चित कह सकता हूं आपस में प्रेम बढ़ेगा और कामना जरूर पूर्ण होगी। बहुत ही सुंदर। चलिए संजय जी के पास भी चलना चाहूंगी। संजय जी, रक्षा के सूत्र की हम बात कर रहे हैं। रक्षा का सूत्र जब कोई भी बहन अपनी भाई की कलाई पर बांधती है तो रक्षा का संकल्प जो है वो भाई की तरफ से दिया जाता है अपनी बहन को सदा सदा के लिए। इसके अर्थ क्या है, इसके मायने क्या है, मुहूर्त की भी बात कर लेते हैं, किस वक्त बांधना चाहिए रक्षा का ये सूत्र? सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को नमस्कार, और जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उसको नमस्कार। और एक मंत्र से शुरू करेंगे जी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु न। कहते हैं कि रक्षा बंधन 2 शब्द से जो है ये बना है, रक्षा और बंधन, क्योंकि रक्षा करना और एक बंधन में बांधना। आचार्य जी ने बड़ा सुंदर प्रसंग बताया, और आपको शायद पता भी है कि भगवान कृष्ण की उंगली में जब चोट लगी थी तो उन्होंने उनकी बहन बनकर, क्योंकि उनकी सखी थी परंतु उनकी बहन बनकर के, और उन्होंने भगवान कृष्ण को जो है अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके और उनके हाथ पर बांध दिया। और कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो थे, कहते हैं साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है वो, और उन्होंने जो है उनकी रक्षा करी। जब उन्होंने मन से स्मरण किया तो भगवान कृष्ण को भी ध्यान था कि उनका जो ये रक्षा सूत्र है, और आकर के जो है रक्षा मुझे करनी ही पड़ेगी। क्योंकि देखो, जब पांडवों और कौरवों में जब जुआ खेल रहे थे उस वक्त, और उस वक्त जो है इसी प्रकार की घटना हुई और हार गए, और हारने के पश्चात जो है उनको मांग लिया और उनका वस्त्र हरण किया जाने लगा। तो भगवान कृष्ण जो है प्रकट हो गए और उन्होंने अपना साक्षात जो है विष्णु रूप दिखा करके
और जो है उनकी रक्षा की द्रौपदी जी की, क्योंकि द्रौपदी जो थी उन्होंने मन में स्मरण किया भगवान कृष्ण का कि वो मेरे सखा भी हैं, मित्र भी हैं, और उस स्वभाव से जो है रक्षाबंधन जो है मनाया जाता है। और इसमें एक मंत्र भी आता है, इन्होंने बड़ा सुंदर बताया, ओम ये न बद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन बदनामी रक्षेषु मां चले। तो इसका अर्थ भी यही है कि जो इस दिन के दिन जो है रक्षाबंधन का जो मुहूर्त होता है, इस दिन क्या है कि हमेशा हर साल आप मान के चलें कि भद्रा लगता ही लगता है, क्योंकि इन तिथियों में भद्रा होता ही होता है, क्योंकि पूर्णमासी के दिन भद्रा रहता है। क्योंकि 4 तिथियां होती हैं उनमें भद्रा हमेशा रहता है, सप्तमी, एकादशी और पूर्णिमा को जो है भद्रा होता है, और कृष्ण पक्ष में जो है तृतीया को और सप्तमी को भी भद्रा होता है। तो भद्रा का जो दिन है उस दिन क्या रक्षाबंधन का जो त्योहार आता है पूर्णिमा के दिन आता है, और हर वर्ष जो है भद्रा लगता है। भद्रा जो है 7 घंटे 13 मिनट और 20 सेकंड का होता है। तो इस भद्रा में क्या है कि पहला जो भद्रा होता है 2 घंटे का जो भद्रा होता है हमारे मुख के ऊपर होता है, तो हमें उस वक्त पहले भद्रा में जो है मौन रखना चाहिए। दूसरा भद्रा होता है हमारे कंठ पर 48 मिनट का होता है, तो हमें अपनी वाणी से कोई भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। तीसरा भद्रा जो होता है वो हमारे हृदय पर होता है, वो 4 घंटे और 24 मिनट का होता है, तो हमें मन से प्रभु का नाम और स्मरण करना चाहिए। उसके पश्चात जो भद्रा होता है 2 घंटे के करीब का, वो हमारी नाभि पे होता है, और उसके पश्चात जो है 1 घंटे और 36 मिनट का जो भद्रा होता है वो हमारी कमर के ऊपर होता है। तो भद्रा का अर्थ है, देखो भद्रा का अर्थ होता है शुभ। अच्छा। मंत्र आया है, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्ये मां भृजजत्रा स्तरै रंगै स्तुष्ट्वा। तो क्या है कि भद्रम करने भी हम अपने कानों से भद्र सुने, भद्र बोलें, अच्छा बोलें। पर क्या है कि जब शास्त्र विधि की बात करते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं, तो भद्रा को जो है निषेध माना गया है। इसमें कोई भी शुभ कार्य जो है नहीं करना चाहिए। संजय जी माफ कीजिए, रोक रही हूँ, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ आपसे ही है। ये कहा जा रहा है कि ना रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है। पहले तो लोग इस बात को लेकर भ्रमित हो रहे हैं, डर रहे हैं। डरने की आवश्यकता है या नहीं, वो दूर कर दीजिए जरा। जी देखो, भद्रा में क्या है कि रक्षा सूत्र बांधना नहीं चाहिए, क्योंकि भद्रा को जो है शास्त्रों में अशुभ माना गया है। 2 प्रकार की वृष्टि होती है, एक शुक्ल पक्ष की वृष्टि होती है, कृष्ण पक्ष की वृष्टि होती है। तो जब शुक्ल पक्ष की वृष्टि में जब भद्रा लगती है तो इतनी अशुभ नहीं होती, परंतु कुछ समय 7 घंटे 13 मिनट और 20 सेकंड का जो समय होता है वो भद्रा काल कहलाता है। और सुबह 3:04 से लेकर के और 1:29 तक जो है भद्रा काल रहने वाला है। इस भद्रा में क्या है, रक्षा सूत्र बांधना शुभ नहीं माना जाता। कहते कि भद्रा के अंदर ना आप शादी कर सकते हैं, ना ब्याह कर सकते हैं, ना कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। कोई भी कार्य जो है करेंगे उसका जो फल है वो खराब हो जाएगा। क्योंकि भद्रा कौन है आप पहले समझ लें, क्योंकि सूर्य की पुत्री और छाया की पुत्री जो है ये भद्रा है, और शनि देव की बहन है। तो ये, और यम की भी बहन है, यमुना की भी बहन है। तो ये क्या है, इनका जो स्वरूप है वो थोड़ा सा कहते हैं कि इनके 3 पैर हैं, और सूरत भी जो है थोड़ी सांवले वर्ण की है। तो भगवान ने भी सोचा कि इनका विवाह भी कैसे होगा। तो क्या है कि भद्रा का जो स्वरूप है वो काफी खराब है। और ऐसे में जब बच्चे का भी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, किसी बच्चे का भी अगर भद्रा काल में जन्म हो जाता है तो उसके जीवन में भी काफी संकट और दुख के बादल मंडराते हैं। तो उसके लिए शांति करानी चाहिए, रुद्राभिषेक कराना चाहिए, भगवान विष्णु और शिव दोनों का ध्यान करना चाहिए। और जो भद्रा के पश्चात का जो समय है, आप देखें कि रक्षाबंधन का जो असली मुहूर्त है वो दोपहर को 1:29 से और 7:30 बजे तक ही जो है रक्षाबंधन बांध लेना चाहिए। क्योंकि उसके पश्चात जो है आचार्य जी ने भी अभी बताया आप सबको कि उसके पश्चात जो है पंचक का भी प्रारंभ होने जा रहा है। और आगे या पीछे अगर आप बांधते हैं किसी कारणवश तो आपको पूर्ण उसका फल प्राप्त नहीं होगा, ये आपने कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नंदिता जी के पास चलते हैं। नंदिता जी, हम रक्षाबंधन के त्योहार की बात कर रहे हैं, उसकी खासियत समझ रहे हैं, उसके दिन के मायने क्या हैं। चूंकि जैसे राज जी ने बताया कि सावन का अंतिम सोमवार उस दिन पड़ रहा है, तो खास तो हो ही जाता है वो दिन अपने आप में। अब रक्षाबंधन के त्योहार की जब हम बात करते हैं ना, सही तरीका क्या है रक्षा सूत्र को बांधने का, किस तरह से राखी बांधनी चाहिए, उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। क्या विधि होनी चाहिए? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न आपने बोला। और जब रक्षा सूत्र का मतलब क्या होता है, उस सूत्र को हम जो बांध रहे हैं वो जिसको हम बांध रहे हैं उसकी भी रक्षा करें। और ये जो होता है, जब भी हम राखी बांधते हैं, ऐसे नहीं बांधी जाती राखी। और अगर कच्चे सूत की बांधी जाती है, मौली की बांधी जाती है, सबसे शुभ होता है। राखी की पोटली भी बनाई जाती है, एक
कॉटन के वस्त्र में जो सूत का वस्त्र होता है उसके अंदर आप अखंडित चावल रखें, आप उसमें सरसों रखें जो कि सफेद सरसों हो या पीली सरसों हो, और उसके बाद उसको मौली से बांध करके उसको भी बांधा जाता है। जब राखी को बांधते, राखी रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले प्रातःकाल आप नित्य कर्म से अपने को शुद्ध करके आपने सबसे पहले किसको करना है, आपने अपने घर के मंदिर में आपने सभी देवताओं का स्मरण करना है, अपने इष्ट देवता का, भूदेव का आपने स्मरण करना है, उनके समक्ष मौली रखनी है, उनको राखी बांधनी है। उसके पश्चात जाकर के आप अपने घर के सदस्य को बांधते हैं। अब देखिए ये जो रक्षा सूत्र है ना, ये ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम भाई बहन के अटूट प्रेम का सिग्निफिकेंस हो गया, जिसमें आचार्य जी ने भी बताया कि माता लक्ष्मी ने कैसे राजा बलि के बांध करके विष्णु भगवान को वापस पाताल लोक से लेकर के आई वापस। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारी किंवदंतियां इसमें भी है। सबसे पहले जो रक्षा सूत्र की बात करते हैं कि कहाँ से उसमें पावर आई, तो रक्षा सूत्र की पावर आई इंद्राणी से। इंद्राणी इंद्र की पत्नी थी, बहुत तपस्विनी थी। अब मैं ये यहाँ पे जो आपको बता रही हूँ, ये रक्षा सूत्र का महत्व बता रही हूँ। ये महत्व ऐसा है कि केवल भाई बहन के प्रेम के लिए नहीं है, ये बहुत सारी जगह है। पूरे भारतवर्ष में पेड़ों को भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। जो पर्यावरण का जो हमारे समाज में हम अगर आप हमारे सनातन धर्म में देखेंगे तो हर चीज को अपने साथ लेकर के उसकी पूजा अर्चना की जाती है। तो इंद्राणी तपस्विनी थी, और जब देवताओं और असुरों का आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई और देवता हारने लगे तो इंद्रदेव बहुत परेशान हो गए। तो उस समय इंद्राणी ने अपने तप के बल से एक रक्षा सूत्र जो है इंद्र को बांधा और बोला कि जब तक ये रक्षा सूत्र आपके हाथ में रहेगा आपको कोई यहाँ पे आपको परेशान नहीं कर पाएगा, और आप जो है यहाँ पे हार आपको नहीं मिलेगी, आपको विजय ही प्राप्त होगी। तो ये एक रक्षा सूत्र है। दूसरा रक्षा सूत्र का अभी आचार्य संजय शर्मा जी भी एक्सप्लेन कर रहे थे, कृष्ण और द्रौपदी का। जब शिशुपाल के साथ शिशुपाल का वध कर रहे थे भगवान कृष्ण, तो उस समय उनकी तर्जनी उंगली में चोट आई, और उस समय वहां से जब खून निकला तो द्रौपदी ने अपनी ओढ़नी को फाड़ करके उसको बांधा। अब वो क्या था, वो ओढ़नी सूत की थी। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि इस सूत का कतरा कतरा, इस सूत का मैं आपका कर्ज आपको चुकाऊंगा बाद में। हे सखा, वो बहन नहीं थी, सखा दोस्त थी, कि ये सखा जब भी तुम मेरा स्मरण करोगी तो मैं इस सूद का आपका कर्ज आपको वापस करूंगा। और वही सूद आप देखिए कि वो जब द्रौपदी को बड़ी सभा में उनको निर्वस्त्र करने की कोशिश की तो वो सूद का उन्होंने इतना भगवान कृष्ण ने उसको लपेटा उनके ऊपर, तो वो सारा का सारा कर्ज जो कहते हैं उसी तरह से कृष्ण भगवान ने वो रिटर्न पे किया। तो ये रक्षा सूत्र यहाँ से भी शुरू होता है। और लक्ष्मी जी वाला तो आचार्य जी ने आपको बताई दिया जी। ऋषि मुनियों के लिए भी आज का दिन रक्षा सूत्र वाला दिन जो होता है, रक्षाबंधन वाला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन गुरु भी अपने शिष्य को रक्षा सूत्र बांधते हैं ताकि उनको भी वो ज्ञान का यहाँ पे उनके चक्षु खुले और उनको वो सारी डिवाइन पावर्स, डिवाइन प्रोटेक्शन उनको वर्ष भर में मिले। इन रिटर्न शिष्य जो होते हैं उनको भी वो प्रणाम करके ज्ञान के लिए उनसे आशीर्वाद लेते हैं अपने गुरुओं से। तो एक ये भी है। हाँ। दूसरा आप देखेंगे बहुत सारी जगह में ऐसा भी होता है कि जहाँ पे पंडित जी जो होते हैं घर में आके पूरे परिवार के लिए रक्षा सूत्र बांधते हैं। अब रक्षा सूत्र को बांधने का भी एक तरीका है, खाली हाथ से ऐसे रक्षा नहीं बांधी जाती। हमेशा मुट्ठी में थोड़े से चावल और एक कॉइन लेकर के आप मुट्ठी बंद करते हैं, फिर कलाई में उस रक्षा सूत्र को बांधा जाता है। और रक्षा सूत्र को जब बांधते हैं, ये बड़ा वो एक गलत कॉन्सेप्ट है जिसमें बोलते कि अरे रिग्रेसिव थॉट है कि बहनों की रक्षा के लिए। नहीं, जब बहन राखी बांधती है तो जो मंत्र बोलती है वो मंत्र पूर्ण रूप से ऐसा है, ये बद्धु बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामापि बांधनामी रक्षे माचल माचल प्रार्थाया महे भव शतायु। यानी कि मेरी प्रार्थना है कि आपको 100 वर्ष आपको उम्र मिले। ईश्वर सदा त्वाम रक्षतु, ईश्वर हमेशा तुम्हारी रक्षा करे। पुण्य कर्माया कीर्ति माजय, यानी कि तुम्हें पूर्ण कमाओ और कीर्ति का तुम्हें विजय कीर्तिमान आप रहो। जीवन ताव भवतु सार्थकम, यानी कि आपका जीवन पूर्ण रूप से सार्थक हो। बहुत सुंदर। तो ये पूर्ण मंत्र होता है जब बहन जो है अपने भाई को राखी बांधती है, या पंडित जी भी घर पे राखी बांधते हैं। तो और हमेशा राखी कभी भी खाली हाथ नहीं बांधनी है, हाथ में कुछ द्रव्य लेके, और वो द्रव्य इवेंचुअली पहले भगवान जी के मंदिर में जाते थे, वो बहन को देते। तो जो वो गिफ्ट का बहन को देने का जो एक प्रोसेस, चलिए गिफ्ट्स पे भी आते हैं नंदिता जी, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। गिफ्ट्स के बारे में मैं भी जानने में बड़ी उत्सुक हूँ। सुमित्रा जी के पास चलेंगे, काफी देर से इंतजार कर रही हैं। सुमित्रा जी, किसी ने, हमारी चर्चा चल रही है ना, तो किसी ने प्रश्न पूछा है मुझसे कि
लेफ्ट हाथ या फिर राइट हैंड, है ना, इसके बारे में भी जानकारी नहीं होती है। भाई की कौन सी कलाई पे राखी बांधनी चाहिए उसके बारे में बता दीजिए। मुहूर्त के बारे में चूंकि हम जान ही चुके हैं, मिथ्स बहुत ज्यादा जुड़ी होती हैं इस त्योहार के साथ, उसको भी तोड़ना चाहिए, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जी, अगर बात करते हैं लड़कों की, हाँ, और या अनमैरिड गर्ल्स को भी अगर हम लोग जब बांधते हैं मोली, तो हम लोग बोलते हैं कि वो दाहिने हाथ में बांधी जानी चाहिए, और अगर कोई मैरिड है लड़की तो उसके हमेशा बाएं हाथ में बांधी जानी चाहिए, और इसके 3 राउंड्स होने चाहिए और 3 गांठ जरूर होनी चाहिए। अच्छा। 3 राउंड और 3 गांठ होने से हम त्रिदेव और 3 देवियों, इन 6 को हम एक बार में साध पाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जब हम इसको बांध रहे होते हैं, तो जब हम कलाई में जिस जगह इसको बांध रहे होते हैं, क्योंकि मैं मेडिकल से भी जुड़ी हुई हूँ, तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, इस जगह हमारे बहुत सारे वाइटल नस भी यहाँ से गए हुए हैं, और बहुत सारे यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी हैं हमारे बॉडी के लिए। तो काफी हद तक ये जो जगह जब हम इसको बांधते हैं, तो इसका आध्यात्मिक इम्पोर्टेंस तो है ही, जैसा कि हमने सबने अभी काफी सारी कथाएं बताई। इवन जब हम बोलते हैं कि जब हम इसको बांध रहे हैं, तो 2 चीज हम बोल रहे हैं, रक्षा भी हो रही है और बंधन भी, जैसा कि आपने शुरुआत ही किया था इस बात से। तो हम प्रोटेक्शन तो कर ही रहे हैं, और साथ साथ हम मने एक लॉन्जिविटी के लिए भी हम प्रे कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ बांधते हैं, तो ये हमारे काफी हद तक हमारे हेल्थ पॉइंट से भी काफी एडवांटेज हमें देता है। और भगवान, जैसा कि अभी अपने सबने बताया कि 52 अवतार जब होता है, तो इवन 52 अवतार में भगवान खुद भी बलि के हाथ में यहाँ पर बांधते हैं ऐसा, और इसलिए बांधते हैं, बोलते हैं उसको अमरता का आशीर्वाद देते हैं। तो जब हम अमरता की बात करते हैं, तो अभी के युग में तो हम अमर कोई होता नहीं, बट एटलीस्ट हम चाहते हैं कि लॉन्जिविटी बढ़े, इसलिए हम यहाँ पे इसको बांधते हैं। लेकिन जब भी हम मोली बांधते हैं, इसको ही हम मान सकते हैं कि यही रक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा लड़कियां राखी भी बांधती है अपने भाई को। तो जब आप राखी बांधे, तो भाई की नजर भी जरूर उतारे, और जब नजर उतारे तो फिटकिरी से उतारे। अगर आप किसी चौरस्ते पे जाके छोड़ सकते हैं तो वो करें, अगर वो नहीं कर सकते तो आप उसको गैस पे भी जला सकते हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि हमारे भाई को प्रोटेक्शन हो और साथ में उनके फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो। तो एक छोटा सा कपड़ा लें गुलाबी रंग का, उसके अंदर थोड़ा सा अक्षत डालें, उसके अंदर थोड़ा सुपारी डालें और एक सिक्का डालें 1 रुपए का, और उसको बांध दें। तो जब आप भाई को राखी बांधते हैं, तो ये उसको दे दे। काफी सारी ऐसी बहनें हैं जो बांधना तो चाहती है, पर भाई के साथ कुछ मतभेद है, या वो आ नहीं सकते, काफी दूर है, तो उनके पास एक उपाय है कि सुबह जब वो पूजा कर रही हैं, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और हनुमान जी को इसको बांधे। तो ऐसे बोला जाता है कि अगर आप हनुमान जी को बांधते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो ब्रदर आपके पास आ पाते हैं और आप उनको बांध पाएंगे। तो आपके जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, वो भी वहीं से शॉर्ट आउट होते हैं। अब हम ये बोलना चाहते हैं एक और, कि पूर्णिमा के दिन हम राखी को बांध रहे हैं, क्योंकि लड़कियों की पत्रिका में गुरु इंपॉर्टेंट होता है, लड़कों की पत्रिका में चंद्रमा इंपॉर्टेंट होता है। तो पूर्णिमा के दिन जब हम चांद को शाम को जब देखते हैं, तो चंद्रमा की भी पूजा करके भाई की दीर्घायु की कामना करनी चाहिए, उनकी सफलता की कामना करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा से भी उनको स्ट्रेंथ मिलेगा, क्योंकि उनके पत्रिका में चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है। तो अगर राशियों के हिसाब से आपको बोलूं, तो अगर आपके भाई की और या बहन की राशि अगर मेष है, तो जो गिफ्ट दे उसमें लाल रंग का अंश होना चाहिए। रक्षाबंधन त्योहार का हम जिक्र कर रहे हैं, उसके मायनों को समझ रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं ना कि कोई भी त्योहार, कोई भी फेस्टिवल हो, पूरे सकारात्मक मन के साथ उसको मनाना चाहिए, ताकि पॉजिटिविटी आप सबके इर्द गिर्द फैले। एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। सुमित्रा जी, आपने ब्रेक में जाने से पहले तो बता दिया कि भाई की कौन सी कलाई पर बांधना है। अब भाभियों के लिए भी आजकल हम लूमड़ा जिसको कहते हैं वो भेजते हैं, तो उसके बारे में बताइए कि वो कौन सी कलाई पर बांधना चाहिए। उसको बाएं कलाई पे बांधनी चाहिए। लुम्बा तो यूजुअली क्या होता है, चूड़ी में बांधते हैं हम लोग, चूड़ी में टाई करते हैं, तो उसको बाएं हाथ में किया जाना चाहिए। लुम्बा के लिए इम्पोर्टेंट है कि बाएं हाथ पे, पर हमेशा मोली जरूर बांधे, उसको 3 राउंड्स और 3 गांठ जरूर दे, क्योंकि मेन तो वही है। ठीक है संजय जी, एक और सवाल मेरा ये कि जैसे मैं अपने एग्जाम्पल दे देती हूँ यहाँ पर, कि मैं अपने बहन के 2 लड़के हैं उनको बांधती हूँ, मैं अपने भाई के जो बेटा है छोटा सा 5 साल का उसको भी बांधती हूँ। तो रक्षा का सूत्र तो आप किसी को भी बांध सकते हैं ना? जी बिल्कुल। तो इसके मायने बताइए। जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कहते हैं कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि आपकी जो रक्षा करे, आपको जिससे उम्मीद होती है कि ये मेरी रक्षा कर सकता है, चाहे आपका मित्र हो, दोस्त हो, बंधु हो, भाई हो, सखा हो, और कई लोग तो माता पिता को भी राखी बांध देते हैं, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर जो हमारा रक्षक है वो परमात्मा है सबसे पहले, क्योंकि हमें
उस ईश्वर ने इस धरती के ऊपर भेजा है, तो सबसे पहली राखी अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले परमात्मा को अर्पित करें, गणेश जी को अर्पित करें और जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको अर्पित करें। दूसरा, आप अपने गुरुदेव को बांध सकते हैं, गुरुदेव आपको बांध सकते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे के रक्षक हैं, क्योंकि आपको गुरु परंपरा को भी आगे बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि आप जब अपने गुरु की रक्षा करेंगे तो गुरु भी आपको रक्षा आपकी करेंगे। दूसरा, माता पिता को बांध सकते हैं, बहन को भी आप बांध सकते हैं, बहन भाई को भी बांध सकती है। और जो आपका जिनके कई के भाई नहीं होते तो वो किसी अपने ऐसे व्यक्ति को बांध सकते हैं जो उनका रक्षक के रूप में बने। तो आप जो जिनको भी बांधती हैं, छोटे बच्चों को बांध सकती हैं, कोई उसमें परेशानी नहीं है, क्योंकि जब वो बड़े होंगे तो भी आपके लिए रक्षक के रूप में ही रहेंगे। क्या बात और रक्षा का बंधन, रक्षा और बंधन, जो दो शब्द चुने हैं कि रक्षा और मिल रही है और रक्षा के बंधन में आप बांध रहे हैं कि वो आप हमेशा आपके लिए रक्षा का पात्र बने। और कहते हैं कि सुपात्र को जो है वो हमेशा रक्षा बंधन बांधे, कभी भी कुपात्र को ना बांधे, क्योंकि कुपात्र को बांधने से क्या है कि आपके जीवन में अगर ऐसे किसी व्यक्ति को बांध देंगे जो व्यक्ति जीवन में हानि भी पहुंचा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति विशेष से दूर भी रहें। दूसरी बात, अगर शास्त्रों की हम बात करें तो रक्षाबंधन का जो त्योहार है हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। और राशियों की अगर हम बात करें तो मेष राशि से शुरू कर लेते हैं कि मेष राशि वाले जो व्यक्ति विशेष होते हैं उनको जो है लाल रंग की राखी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि रेड एनर्जी अगर बूस्ट करेंगे तो लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी, पावर की प्राप्ति होगी। वृष वालों को क्रीमिश कलर की राखी बांधनी चाहिए, या मोती से बनी हुई राखी बांध सकते हैं, या उपल से बनी राखी बांध सकते हैं, या चांदी की राखी बांध सकते हैं। और मिथुन राशि वालों को ग्रीन कलर की राखी जो है बांधनी चाहिए, जो भगवान कृष्ण का स्वरूप है, या मोरपंख की राखी बांध सकते हैं। तो उससे क्या है कि आपके जीवन में पावर, प्रसिद्धि आती है और आपकी वाणी जो है काफी अच्छी हो जाती है, क्योंकि बुद्ध को जो है वाणी का ही प्रतीक माना गया है। और एक राशि और बता देता हूँ, कर्क राशि। कर्क राशि को पोल की राशि हो सकती है, या व्हाइट बीजों की राशि हो सकती है, व्हाइट मोती की राशि हो सकती है, या चंद्रमा को जो प्रिय वस्तुएं हैं उनसे सीप की राशि हो सकती है। तो इन जो जल तत्व से बनी हुई चीजें हैं उनकी राखी आप बना करके बांध सकते हैं। ठीक है, 4 राशियां कर लेते हैं ना। 4 आपने बता दी। सुमित्रा जी अगली 4 आप बता दीजिए और अंतिम 4 जो होंगी वो नंदिता जी से पूछ लेंगे। सुमित्रा जी। अगर सिंह राशि की बात करें तो लाल या पीले रंग की आप राखी बांध सकते हैं उनको, या उसमें जैसे आप देखिएगा बहुत सारी राखियां होती है जिसपे अक्षत भी बने होते हैं, छोटे से बॉटल में चावल बनी हुई होती है, तो वो वाली राखी भी आप उनको बांध सकते हैं। अगर कन्या राशि की बात करें तो हरे रंग की, तो थोड़ी डार्क हरे रंग की राखी हो, अगर उसके अंदर जो रेशम लगा अगर वो भी ग्रीन हो जाए तो भी अच्छा है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसका बेल्ट एटलीस्ट ग्रीन हो जाए। तुला राशि की बात करूं तो सफेद या फिर लाइट येलो कलर की राखी आप उनको पहना सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात करूं तो रेड या मैरून इसका अंश होना चाहिए उस राखी में। तो 4 राशि मैंने बता दी। ठीक है, नंदिता जी के पास चलते हैं। नंदिता जी। जी धनु राशि की हम बात करें तो धनु राशि में पहले तो तिलक आप केसर का युक्त चंदन का अवश्य लगाएं अपने भाई को, बहुत शुभ रहेगा। और केसरिया रंग का अगर आप धागा बांधते हैं उनको, या राखी बांधते हैं, या पीले रंग की राखी बांधते हैं, बहुत बहुत उत्तम रहेगा। वहीं मकर राशि वालों के लिए मैं बात करूं तो मकर राशि वालों के लिए स्पेशली नीले रंग की अगर राखी बांधते हैं या फिरोजा उसमें डाल करके बांधते हैं, फिरोजा की राखी, या आजकल ईविल आई बनी हुई राखी भी आती हैं, उनको आप बांधे, आपके भाई के लिए बहुत शुभ रहेगा। आने वाले वर्ष भर में उनके लिए बहुत अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों की अगर बात करूं तो आपके भाई अगर कुंभ राशि से हैं तो सी ग्रीन कलर की आप राशि बांधे, कुछ ऐसी राखी बांधे जिसमें थोड़ा सा वेवी नेचर हो उसका, या ऐसे घुमावदार इस तरह से कुछ सर्कल टाइप के बन करके आए तो बहुत ही उत्तम रहेगा। और इनको भी नीले, गहरे नीले रंग की आप राखियां भी बांध सकते हैं सी ग्रीन के अलावा। और मीन राशि वालों के लिए तो मोती आप यूज कर सकते हैं, बहुत उत्तम है। केसरिया रंग यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। और हल्के नीले सी ग्रीन कलर की भी राखियां आप यूज कर सकते हैं। इनके लिए बहुत सारी चॉइसेस आ जाती हैं मीन राशि वालों के लिए। और जब आप तिलक लगाते हैं, तिलक में चावल जरूर लगाएं उनके माथे पे, अखंडित केसर के युक्त चंदन का तिलक और अखंडित चावल माथे में, तो ये भी बहुत शुभ रहता है। और कलाई में जब राखी बांधे तो थोड़ा सा यहाँ पे केसर युक्त चंदन लगाना अवश्य लगाएं। फिर उसके बाद वो 3 गांठ के साथ आप राखी बांधे, बहुत बहुत उत्तम रहेगा आपके भाई के लिए। और वर्ष भर में
देवगण और समस्त पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो प्रोटेक्शन लेके आए। बहुत ही बढ़िया। एक और चीज संजय जी आपसे पूछना और समझना चाहती हूँ, कहते हैं ना कि कोई भी त्योहार जिसकी हम शुरुआत करते हैं, रक्षाबंधन की हम बात कर रहे हैं, सुच्चे मुंह जिसको हम कहते हैं कि कुछ भी खाना नहीं चाहिए जब आप त्योहार मनाते हैं। तो रक्षाबंधन का जो मुहूर्त आपने बताया है वो 1:29। उससे पहले किसी ने अगर कुछ ग्रहण करना है तो वो कैसे करे, उसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि देखो व्रत का अर्थ ही होता है कि आप कोई संकल्प ले लें, व्रत ले लें। व्रत का अर्थ है कि आप मन से जो है, अगर अपनी मन से, वाणी से, कर्मों से पवित्र होकर स्नान ध्यान सोच करने के पश्चात, परमात्मा का ध्यान करने के पश्चात, मौन रख करके और भगवान को सब कुछ अर्पित कर दें। उसके पश्चात जो है, अगर आप कुछ लिक्विड फॉर्म में लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, कोई भी रोटी इत्यादि ना खाएं। और जो है सुच्चा मुंह जो है, आप अगर आप कोई लिक्विड लेते हैं तो उससे सुच्चा मुंह ही आपका रहेगा, क्योंकि तरल पदार्थ आप दूध ग्रहण कर सकते हैं, जूस पी सकते हैं और फलाहार कर सकते हैं। और उसके पश्चात, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो बीमार भी रहते हैं, हाँ। कि उनको कोई ना कोई रोग भी है, तो आप ये मिथ्या ना पालें कि आपको भूखे ही रह करके, उपवास रख के ही राखी बांधनी है। आप मन के अंदर भगवान को संकल्प करके एक राखी अर्पित कर दें। उसके पश्चात अपने भ्राता को जो है भोजन ना करके कुछ भी लिक्विड फॉर्म में लेकर के और 1 बजे के बाद बांध दें, और बांधने के पश्चात आप भोजन भी फिर ग्रहण कर सकते हैं। और कहते हैं कि ये त्योहार ऐसा है, इसमें क्या है कि आपको गिफ्ट देना भी है और लेना भी है। तो कहते हैं कि आज का जो दिन होता है, रक्षाबंधन का जो दिन होता है, उसमें भाई को जो है अगर बहन चांदी का सिक्का अगर दे देती है तो उसके जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति भी बढ़ जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति भी हो जाती है। और भाई भी अपनी बहन को कोई अच्छा सा गिफ्ट दे आज के दिन, जिससे कि आपके जीवन का जो एक रिश्ता है वो और मजबूत हो। क्योंकि आज के युग में जो है लोगों में बहुत लड़ाइयां रहती हैं, तो कोशिश यही करें, सबसे पहले इस रक्षाबंधन के दिन प्रण करें कि हमें अपने बहन भाई मित्र बंधु सबके साथ जो है अच्छे संबंध रखने हैं। और रक्षा बंधन के दिन प्रण करें कि हमें किसी भी प्रकार का कलह कलेश चाहे किसी भी सांसारिक व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए है। और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से हमें वैसे ही दूर रहना है, ये हम कहते हैं। वैसे सिर्फ त्योहारों की बात ना हो, आम दिनों में भी आपको इस ऊर्जा से दूर रहने चाहिए। नंदिता जी, गिफ्ट्स का जिक्र हो गया है, इन्होंने कर दिया है। इन्होंने कहा कि बहन जो है वो सिल्वर का सिक्का जो है अपने भाई को देगी, तो एक्सपेक्ट तो करेगी कि सोने का सिक्का उसको वापस में मिले, क्यों? जी देखिए, गिफ्ट जहां तक बात है ना, मैंने जैसे बताया कि खाली मुट्ठी में रक्षा सूत्र कभी नहीं बांधा जाता, अंदर चावल और कुछ द्रव्य रखते हैं। तो जो चांदी का सिक्का बात कर रहे हैं संजय जी, तो उसी तरह से आप सिल्वर का कॉइन उस समय भाई के हाथ में डाल करके आप करवा सकते हैं और रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। तो वो इन रिटर्न भी आपको मिलता है, क्योंकि अंततः तो गत्वा देखा जाए तो फेमिनिन एनर्जी जो लक्ष्मी जी का वास होता है वो बहनों में भी होता है, पत्नियों में तो पूर्ण रूप से साक्षात होता है। इसीलिए लुबा राखी जो है अर्धांगिनी होती है भाई की, तो उनको बांधा जाता है कि उनकी रक्षा रहेगी तो भाई की रक्षा रहेगी और दोनों मिलकर के आपकी रक्षा करेंगे। गिफ्ट जो दिया जाता है भाई की तरफ से बहन को, तो वो गिफ्ट ये होता है, क्योंकि बहन, जैसे मैंने आपको पूरा मंत्र पढ़ के बताया था, बहन पूर्ण रूप से प्रार्थना कर दी है, कामना कर दी है कि मेरे भाई की रक्षा हो, उसको लंबी आयु मिले, उसको कीर्तिमान हो, मतलब इतनी सारी प्रेयर्स एक साथ आ रही है कि आपके पुण्यों का कर्म आपको फल मिले, सब कुछ मिले। तो भाई इन रिटर्न बहुत प्यार से उसको वापस गिफ्ट देता है कि कहता है कि ठीक है यार, मैंने आपने मेरे लिए इतनी सारी प्रेयर्स की हैं, तो इन रिटर्न मैं आपको ये गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो उसे आप स्वीकारें। तो ये यहाँ से शुरुआत हुई गिफ्ट देने की, आदान प्रदान की। तो ये दोनों ही तरफ से होता है। एक्सपेक्टेशंस तो फिर बढ़ती जाती हैं, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में अगर हम देखें किस तरह से बहुत ज्यादा केवल भाई और बहन पे चला गया ये रिश्ता, वो इसलिए भी चला गया क्योंकि माता पिता तो एक लेवल तक का ही अपनी बेटियों के साथ रहेंगे, लेकिन भाई हो वो हमेशा, क्योंकि सेम उम्र के होंगे तो वो रहेंगे। तो बहन के लिए एक मायके से कहीं पे एक सपोर्ट सिस्टम, एक वो मॉरली सपोर्ट सिस्टम की हाँ कोई मेरे पीछे है मेरा, क्योंकि बहन क्या है, वो तो अपना पूरा परिवार छोड़ के एक नए परिवेश में, एक नए घर पे जा करके उस घर को बसाती है, उस घर को करती है। तो वो एक बिल्कुल उसके लिए एक अपरिचित सा एरिया होता है और वो धीरे धीरे उसमें समाती है, उसको बनाती है। लेकिन उसके अंदर भी कहीं पे जो जहाँ पे वो 20 साल 25 साल 26 साल रही है, उस परिवेश में उसके लिए बैकिंग अप कौन है? भाई है, भाई का ढांढस है, भाई का सपोर्ट है।
कि तू घबरा मत, मैं हूं तेरे पीछे, है ना, तेरे को जब भी है तो यू कम, तेरे को कभी भी मनोबल तुम्हारा कम हो रहा है, कभी भी कुछ हो रहा है, यू कम। तो वो एक जो कनेक्शन है गिफ्ट देने का, वो ये भी बनता है कि एक मॉरल सपोर्ट बहन के अंदर रहता है कि हाँ पीछे से मेरा कोई है जो जिससे मैं अपनी दुख सुख की बातें कर सकती हूँ। तो ये भाई और बहन के रिश्ते को और ज्यादा अटूट बनाता है और ज्यादा स्ट्रांग करता है। तो इसलिए जो पर्व है इसको केवल थ्योरेटिकल ना देख करके उसके पीछे जो मनोवैज्ञानिक कारण है, उसके पीछे उसको भी देखना चाहिए और समझना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर प्रेम का अटूट पर्व है ये। आप रक्षा के लिए अपने इष्ट की को राखी जब बांधते हैं, क्योंकि इष्ट जो होते हैं वो इमीडिएट आपके लिए फादरली फिगर की तरह होते हैं, गार्जियन होते हैं, और वो आपकी रक्षा करते हैं, तो वो जरूर आप करिएगा। ईश्वर को राखी बांधे और फिर उसके बाद अपने भाई के लिए बांधे, और गिफ्ट तो आते जाते रहेंगे, जी बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने इसको बयां किया। आप जितने समर्थ हैं, आप जितने काबिल हैं, उस हिसाब से ही आपको गिफ्ट देना चाहिए। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि सोने के गहने हमें लाकर दे दीजिए, हमें डायमंड्स दे दीजिए। प्यार होना चाहिए, सच्चा प्यार, स्नेह इस रिश्ते में अगर है ना, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता रक्षाबंधन के त्योहार को सही तरीके से मनाने के लिए। सुमित्रा जी, अगर किसी बहन, एक दो प्रश्न है वैसे तो मेरे, पहला प्रश्न ये पूछना चाहूंगी, अगर किसी का भाई नहीं है तो फिर अपने इष्टदेव को बांधे या कौन से प्रभु को बांधे? जी, तो सबसे पहले बोलूंगी जिनके भाई नहीं है वो हनुमान जी को बांध सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था। गणेश जी की पूजा करें, उसके बाद हनुमान जी को बांधे। नारियल जो होता है ना, आप देखिएगा नारियल में भी हम टीका लगाते हैं और उसमें भी हम मोली बांधते हैं। तो 3 राउंड अगर आप उसमें भी मोली बांध के और 3 गांठ अगर उसमें भी बांधते हैं तो भी आपके लिए रक्षाबंधन सफलता की सीढ़ी तो आप पार करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बोलना चाहती हूँ, जो मैंने देखा सारे पैनलिस्ट एक जगह पे मिस कर रहे हैं, जो मैं बोलना चाहूंगी आज की डेट में, हम महिलाएं हैं, हम ही पुरुष को जन्म दे रही है, पर कहीं ना कहीं हमारा सम्मान और हमारे प्रति जिम्मेदारी का एहसास उनके अंदर नहीं है। अगर हम सारी स्त्रियां एक चीज आशीर्वाद के रूप में दे या एज अ लेसन भी दे अपने बच्चों को, स्पेशली बॉयज को, कि औरतों का सम्मान करें और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सुंदर बात कही आपने, फील करें। क्योंकि अगर हम, आज मैं डॉक्टर हूँ, मुझे आज बहुत खराब लगता है क्योंकि मैं कैलकाटा से हूँ, आप समझ रहे, न्यूज में बहुत बातें आती है, तो हम 72 घंटा भी ड्यूटी कर रहे होते हैं अस्पताल में और कहीं ना कहीं हमारा सम्मान नहीं हो रहा होता। ये सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे खुद के घरों से। अगर आपको कोई भी पुरुष हमें सम्मान नहीं देता तो सबसे पहले उसे रोके और उसे सम्मान करना सिखाएं। रक्षाबंधन में मैं सबसे अनुरोध करूंगी, आप भाई को कुछ दे ना दे, भाई आपको कोई गिफ्ट दे ना दे, सोना दे, चांदी दे ना दे, आप उससे कम से कम सम्मान करने का एक रिक्वेस्ट उसको करें कि तो मेरे को भाई अगर सम्मान भी एक महिला को दे देगा तो भी मेरे लिए बहुत है। क्या बात ये है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात बोलना चाहूंगी, क्योंकि सावन का आखिरी दिन है, देखिए बात बोल रही हूँ, मैं भी बहुत भाव विभोर हो जा रही हूँ क्योंकि बहुत खराब लग रहा है, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ। बहुत सुंदर बात इनफैक्ट सुमित्रा जी आपने कही, बिल्कुल बहुत सुंदर बात कही। और मैं ये कहूंगी कि इस शो की सबसे सुंदर बात आपने कही है कि सम्मान कीजिए बहनों का, महिलाओं का, आपको सम्मान करना होगा। रक्षाबंधन में मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अपने भाई को जब राखी बांधे एटलीस्ट एक बात बोले कि हर महिला का प्लीज तू सम्मान करियो, किसी के साथ खराब मत करियो। ये एक बहुत रिक्वेस्ट है जो मैं सबसे करना चाहूंगी, मन से करना चाहूंगी। बहुत सुंदर आपने कहा कि अपने बच्चों को एथिकल लेसन्स जरूर देने चाहिए। अगर लड़के हैं तो उनको सिखाना चाहिए कि बहनों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, या बाहर अगर आप जाते हैं समाज में तो महिलाओं के साथ किस तरह से रहना चाहिए। संजय जी, एक और प्रश्न, चूंकि ये बहुत अच्छी बात हो रही है कि हम चूंकि सभी बातचीत कर रहे हैं तो बीच में लोगों के प्रश्न भी आ रहे हैं, इंटरैक्शन बढ़ती जा रही है, ये बहुत सुंदर है, इस शो की खासियत है ये। किसी ने पूछा है कि रक्षाबंधन पर बांधी गई राखी को भाई अपनी कलाई पर कितने दिनों तक बांधे रखें? कई लोग तो सालों तक बांधे रखते हैं, खोलते नहीं है, या किसी को ज्ञान नहीं है, ज्ञात नहीं है कि कब खोल देनी चाहिए, उसके लिए भी कोई विधि विधान होना चाहिए? संजय जी जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कहते हैं कि रक्षा का सूत्र है और जितने समय तक बंधा रहे उतना शुभ माना जाता है। अच्छा। और यह कहीं पे भी विधान नहीं है कि आप उसको खोल के रख दें या हटा दें, क्योंकि अगर राखी खुद से खुल जाए तो बात अलग है, नहीं तो कोशिश करें कि जितने समय तक आप उसको बांध सकते हैं उतने समय तक बांधें। और अगर पूरे 1 वर्ष तक बांधना चाहें तो पूरे वर्ष बांधें, और उस दिन अगली रक्षाबंधन को उसको जो है विसर्जित करके और दूसरी राखी दोबारा से पहन लें, तो पूरे वर्ष भी पहनी जा सकती है। अगर कई लोगों को आदत नहीं होती रक्षा सूत्र बांधने की, तो वो कम से कम 1 महीने तक तो कम से कम बांध के रखना चाहिए, क्योंकि जो त्योहार है उसका महत्व जो है बढ़ जाता है। और रक्षा सूत्र जब बंधा होता है, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, उनको उसके हाथ में देख करके एक प्रसन्नता होती है कि इन्होंने मेरा दिया हुआ रक्षा सूत्र जो है
वो बांध करके रखा हुआ है। दूसरा, अभी बड़ा सुंदर प्रश्न किया था इन्होंने कि सम्मान वाली बात, मैं एक बात जोड़ दूं, क्योंकि देखो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, संसार रूपी सागर में एक दूसरे का सम्मान दोनों को ही करना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे वर हो चाहे कन्या हो, क्योंकि संस्कारों में 16 संस्कारों में जब तक आप एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, जब आप कोई भी सप्तपदी कराते हैं या शास्त्रों में कोई भी विधान होता है तो उसमें यही सिखाया जाता है कि आपको सबके साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए। और एथिक्स के ऊपर जो है पूरी बुक है, उसको भी पढ़ लेना चाहिए। और मैं कहता हूं कि स्कूलों में भी एथिक्स की जो है बुक्स लगा देनी चाहिए, जिससे कि आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करें, क्योंकि व्यवहार के ऊपर बुक्स नहीं है। आप देखिए आईएएस जब करता है बच्चा या आईएएस की परीक्षा दे रहा है तो उसमें एथिक्स का लेसन है, परंतु आप जब स्कूल में पढ़ते हैं तो व्यवहार के ऊपर कोई बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है, पर स्कूल के अंदर एक पीरियड जो है एथिक्स का भी होना चाहिए कि आपको स्त्री और पुरुष को कैसे सम्मान करना चाहिए और दूसरे के प्रति, माता के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, पिता के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। और जो इस तरह के अत्याचार देश के अंदर चल रहे हैं और उस पर रोकथाम होनी चाहिए। किसी भी महिला का, किसी पुरुष या महिला, किसी का भी ऐसा जो है दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए जो शास्त्रों के हिसाब से बहुत ही खराब है। ठीक है, एक अंतिम में एक मैसेज लेना चाहूंगी रक्षाबंधन का। नंदिता जी 30 सेकंड में अगर बता सके तो क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, बहुत ही सुंदर पर्व है, प्यार का पर्व है, प्रेम का पर्व है, एक दूसरे का सम्मान करें। और देखिए संस्कार, सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म कोई रिलीजन नहीं है। सनातन धर्म जो है वो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है कि आप अपने जीवन को कैसे जिए। कोई भी पैदा होकर के सीधे कोई क्रिमिनल नहीं हो जाता, वो माइंडसेट होता है कि आप किस तरह से सम्मान करना, जिससे बात हो रही है वो सम्मान अवश्य करें, लेकिन प्यार का पर्व है, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की रक्षा की बात करें और अपने साथ सारे सेंटिएंट बीइंग्स, ये नहीं है क्योंकि पर्यावरण की भी रक्षा की आवश्यकता होती है, जितने स्ट्रे एनिमल्स उनकी भी रक्षा की आवश्यकता होती है। और ये बहुत सारी जगह में, स्पेशली पहाड़ों में, उत्तराखंड वगैरह में तो पेड़ों पे भी राखी बांधी जाती है, जानवरों पे भी बांधी जाती है। जी, जैसे आपने बताया ना, किसी भी त्योहार को, किसी फेस्टिवल को हम मनाते हैं तो पूरी सकारात्मकता के साथ मनाइए। स्नेह का त्योहार है, प्यार का त्योहार है, इसमें अपेक्षाएं तो होती हैं, लेकिन आपसी अगर इज्जत मान अगर आप एक दूसरे को देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो फिर त्योहार के मायने जो है वो और भी दोगुने हो जाते हैं। आप सभी का इस पैनल में मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस शो के माध्यम से सिर्फ मैं नहीं बल्कि आप भी एनलाइटन हुए होंगे। रक्षाबंधन का त्योहार है, प्यार से मनाइए, जीएनटी के साथ मनाइए। मुझे इजाजत दीजिए। अच्छी खबरों के लिए, पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।